guys, what's up and welcome back to my yet another video. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, इसे कैसे करते हैं, इसके क्या रिस्क हैं और क्यों सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ये नहीं करना चाहिए, और मैं पर्सनली कॉपी ट्रेडिंग क्यों फॉलो नहीं करता हूँ और कैसे इससे मैंने अपने पैसे खोए हैं. ओके, सो कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है? आप कॉपी ट्रेडिंग फॉरेक्स में भी कर सकते हो, लाइक इंडियन मार्केट्स में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो. मैं पर्सनली मैंने क्रिप्टो में करा था. लाइक आई एम अ क्रिप्टो फीन. I love crypto. I've made a ton of money from crypto, and I will always recommend other people to get into crypto and make some fucking money for themselves as well. So, मेरे को कॉपी ट्रेडिंग क्यों नहीं पसंद? कॉपी ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, लाइक आप एक्सचेंजेस पे भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको पर्टिकुलरली बताने वाला हूँ क्रिप्टो कॉपी ट्रेडिंग के बारे में. ठीक है, तो क्रिप्टो कॉपी ट्रेडिंग में आई हैव लॉस्ट ओवर 15,000 इंडियन रुपीज़. ठीक है, अब आपके लिए 15,000 रुपीज़ बहुत हो सकते हैं, पर मैंने आई मेड ओवर $10,000 इन अ स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स. सो मेरे लिए ये 15,000 रुपये इतने नहीं थे. इवन तो मुझे दुख हुआ कि मेरे वन नाइट के अंदर 15,000 रुपीज़ वाइप आउट हो गए. आई वॉज जस्ट ट्राइंग एंड आई वॉज विलिंग टू लूज़ मनी. यही बात आपको ट्रेडिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको ये दिमाग में रखना है, क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ गैम्बल. आप जितना भी बोलो कि सिर्फ गैम्बलिंग जो कसिनो में होती है या फिर स्पोर्ट्स में होती है वही गैम्बलिंग है, नहीं. हर चीज़ में लाइफ में गैम्बलिंग होती है. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 99% लाइक अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 99% ऑफ बिजनेसेस फेल. ठीक है, एंड 1% पास. और आप अगर लाखों रुपये अपने बिजनेस में लगाते हो वो डूब जाता है तो क्या वो भी गैम्बलिंग हुई? वही बात है ना, लाइफ में हर चीज़ में गैम्बलिंग होती है. आपने मीम कॉइन से पैसे डाले डूब गए, वो भी गैम्बलिंग ही है. फॉरेक्स में डाले, लोगों से बोलते हैं गैम्बलिंग, उसमें भी लोग लाखों रुपए भी कमाते हैं, लोग अपने लाखों रुपए लूज भी करते हैं. क्रिप्टो में भी सेम है. तो लाइफ में हर चीज़ में गैम्बल होता है. अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो उसमें भी गैम्बलिंग होती है कि आप जॉब में गए, आपने अपने 8-10 घंटे लगाए और आप 10-15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हो, वो भी एक गैम्बलिंग है. आपने टाइम को ट्रेड कर रहे हो कुछ पैसों के लिए. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कोविड के टाइम पर लोगों की जॉब गई थी. ठीक है, वो भी गैम्बलिंग थी. अपने टाइम को इतना इन्वेस्ट करा किसी कंपनी के अंदर और जैसे ही कुछ होता है आपको निकाल देते हैं और एंड यू लूज़ योर लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो वही मैं आपको मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग में भी यही होता है. लोग जाते तो हैं कि किसी ट्रेडर को कॉपी करने, उनकी ट्रेड्स को कॉपी करने, पर वो इसमें बहुत सारे पैसे लूज़ कर देते हैं. लाइक मैंने 15,000 रुपये लूज़ करे थे कॉपी ट्रेडिंग में, एंड आई वुडंट डू इट अगेन. सो दिस हैपेंड अ फ्यू वीक्स बैक जब मैं कॉपी ट्रेडिंग करने का सोचा. ठीक है, सो आई वॉज ऑन एन एक्सचेंज कॉल्ड BinJet. इट्स अ वेरी पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज. लाइक एशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाहर का मुझे पता नहीं. ये काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है. इस पर आप सिर्फ अपने आधार कार्ड और अपने सेल्फी से अकाउंट बना सकते हो. नॉट इवन दे डोंट इवन आस्क फॉर योर पैन कार्ड. ऑल राइट, सो जैसे मैंने एक ट्रेडर था उसको कॉपी करा. आई सॉ दैट ही टर्न्ड $30 into $7,100 in a span of 3 to 4 months फ्रॉम क्रिप्टो. सो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रीड हो गया कि इस बंदे ने इतना वो करा है, तो मैंने भी अराउंड $180 to $200 इसको कॉपी ट्रेडिंग में लगा दिए. आई ऑलवेज डिडंट वेंट ऑल इन बिकॉज इट्स नेवर लाइक 100% कि बंदा वैसे कमाएगा. बट मैंने ये देखा जब मैंने इस बंदे में इन्वेस्ट करा था तो हिज ट्रेड्स वर 100% विनिंग. लाइक ही टुक 13 लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस इन डिफरेंट कॉइन्स एंड हिज विन रेट वॉज 100%. ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल पेनी व्हेन आई फर्स्टली इन्वेस्टेड इन हिम. ऑल राइट, सो मैंने भी ये देख के मैंने भी थोड़ा लालच करा. 58,000 मैं अगर $200 डालूंगा तो ये 3 महीने बाद पता नहीं मेरे 10-15-20 हज़ार डॉलर बना देगा. तो मैंने भी ये सोच के 15,000 रुपये डाले. मैंने सोचा क्या पता मैं इसे कॉपी ट्रेड करके बहुत सारे पैसे बना लूँ. ठीक है, तो मैंने मेरे को कॉपी ट्रेडिंग करना इसको शुरू करा. तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं इसे कॉपी ट्रेडिंग कर रहा था, जिस दिन मैंने इसमें पैसे डाले, इसने एक XRP USDT जो कि एक क्रिप्टो कॉइन है, बहुत पॉपुलर है XRP, उसमें इसने एक लॉन्ग पोजीशन ली 20x मार्जिन के साथ. ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि ये मार्जिन भी कुछ ज़्यादा है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रही है क्रिप्टो मार्केट, तो ये लॉन्ग पोजीशन कैसे ले रहा है, वो भी XRP जैसे कॉइन के अंदर. ठीक है, तो इसने वो पोजीशन ली. मैं भी थोड़ा हेजिडेंट था कि क्या ही होगा. मैं थोड़ा टाइम बाद आता हूँ तो वो माइनस 30 to 40% जा चुकी थी. मतलब उसने लॉन्ग ली थी, वो शॉर्ट हो रही थी. जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट करी तो उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल अपोजिट चल रही थी. अगर उसने शॉर्ट पोजीशन ली होती तो काफ़ी पैसे बनते, और उसने तो लॉन्ग ली हुई थी. और मैं सोच रहा था मैं पोजीशन क्लोज कर दूँ, आई एम लूजिंग अ फक टन ऑफ मनी. तो मैंने सोचा नहीं, इसे ट्रस्ट करता हूँ, इसका 100% विनिंग रेट है. इसने आज तक 13 ट्रेड्स लिए हैं. ही हैज़ टर्न $30 into $7,100.
तो क्या पता मैं भी पैसे कमा लूँ। यही लालच में मैंने सोचा मैं ट्रेड को क्लोज नहीं करता हूँ। तो उसने थोड़े टाइम बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि इसने इथेरियम/USDT के अंदर भी एक लॉन्ग पोजीशन ले चुका है ये। तो मैंने सोचा चलो क्या पता कुछ सोच समझ के ये ली होगी, ठीक है। तो मैं जब रात को मैं अपना चेक करने गया कि मतलब कि क्या चल रहा है, अब क्या हो गया है, तो ये $200 में से मेरा बैलेंस जो हो चुका था वो $150 हो चुका था और दोनों ट्रेड लूजिंग चल रही थी। इसने मतलब लॉन्ग ले रखा था दोनों के अंदर। तो मैंने सोचा मैं पुल आउट कर लूँ कि अभी तो इतना लॉस हुआ भी नहीं है, इतना तो चलता है, ठीक है। पर मैंने सोचा मैंने इस पर ट्रस्ट करा कि इसके 100% विनिंग ट्रेड्स हैं, कुछ तो सोच समझ के इसने ट्रेड्स ली होंगी। मैंने किसी को ट्रस्ट करा, ना ही मैं उस बंदे को कभी मिला, ना ही मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। पर मैंने सोचा चलो एक बार इसको ट्रस्ट कर लिया जाए और इसमें पैसे डाल दिए जाए। तो मैंने इसको भी ट्रस्ट करके इसमें पैसे डाल दिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट डे मैं उठता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि क्या क्या हुआ होगा, या तो मेरा बैलेंस ज़ीरो हो गया होगा या फिर मेरे $200 इन्वेस्टमेंट $300, $400, $500, $600 हुए होंगे। जैसे ही मैंने अपना खोला एक्सचेंज अकाउंट जो मैंने कॉपी ट्रेडिंग में डाला होता है, I have thousands of dollars in that exchange right now, like not thousands, less than that, I have money in my trust wallet right now. So मैंने देखा कि मेरे जो $200 थे मैंने उसको कॉपी ट्रेडिंग में डाल रखे थे वो ज़ीरो हो चुके हैं, लाइक लिटरली ज़ीरो, लाइक -170% एंड -150% बोथ रेट्स पे। और इसने शॉर्ट पोजीशन ली होती तो आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट मैंने इसे कॉपी ट्रेड करा। मैंने सोचा क्या पता ये बंदा पैसे कमाएगा। और इस बंदे के खुद के जो $6-7 इसमें कर रहा था, इसका खुद का भी बैलेंस वाइप आउट हो गया। मतलब इसने टोटल लाइक मेरी ट्रेड के बाद इसने 15 ट्रेड ली थी, लाइक टोटल आज इसने 13 ट्रेड ली थी, दोज वर ऑल विनिंग। एंड जो उसकी 2 लॉस थी उसी में मैं था। तो लाइक मेरा भी इसमें कह सकते हो लक बहुत ख़राब रहा कि अगर मैंने इसमें थोड़ा दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले डाला होता तो मैं इसमें पैसे बनाता, पर मेरा लक ही ख़राब था उस टाइम पर, ठीक है। और इस बंदे का खुद भी यार इसने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लॉस करे हैं, ना ही इसने कोई स्टॉप लॉस सेट करा हुआ था ना कुछ करा हुआ था, क्योंकि मेरे को लगता है इसको अपनी स्ट्रैटेजी पे या फिर इसके एनालिसिस पे इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था। पर उस दिन क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, काफ़ी ज़्यादा। आपको पता ही है कि बिटकॉइन भी ब्लीड हो रहा है। जब बिटकॉइन इथेरियम ये सब ब्लीड होते हैं तो बाकी सारे कॉइन्स डंप होते हैं और उन सबकी वैल्यू गिरती है। तो ऐसे ही मैंने 15,000 रुपये इसमें डुबाए। तो इसके बाद मैंने एक अपने लिए एक लेसन लिया कि मैं जब तक मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं हो जाते, इवन दो आई मेड over $10,000, but I still said to myself that I will not copy trade, I will do my own technical analysis, alright, and I will trade myself. और बहुत सारे क्रिप्टो में भी मैफ बॉट वगैरह बहुत वायरल हो रहे हैं। मैं आपको, अगर आप एक बिगिनर हो, आप सोच रहे हो 25, 30, $50 डाल रहा हूँ और आपके वो सारे पैसे हैं, तो मत करो। कॉपी ट्रेडिंग आप तभी करो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए, जैसे मैं हूँ। आई कुड अफोर्ड टू लूज़ एंड आई डिडंट इवन लाइक क्राई ओवर इट, ठीक है। मेरे को फ़र्क इतना नहीं पड़ा उससे, बट आई फेल्ट बैड क्योंकि मैंने उस बंदे पे ट्रस्ट किया था। मेरे को लगा था कि उसकी 13 विनिंग ट्रेड्स हैं तो ये 2 ट्रेड्स भी विनिंग होगी, बट ऐसा नहीं था एंड आई लॉस्ट माई मनी ऑन हिम, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आप लाइक कॉपी ट्रेडिंग की सोच रहे हो, आप कॉपी ट्रेडिंग मत करो, आप खुद से ही सीखो। यूट्यूब वीडियोस हैं, आवर्स लॉन्ग कोर्सेज हैं, उनसे ही सीखो और उनसे ट्रेड करो, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, लाइक अभी मेरे पास काफ़ी पैसा है एज अ 17 ईयर ओल्ड, तो मैंने डाले, मैंने लॉस करा, तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लकी हो भी जाते हो, इट वुडंट मैटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में ROI इतनी सही नहीं रहती है। इस बंदे की भी 3-4 महीने ROI बहुत तगड़ी थी, लाइक 10,000% रिटर्न्स, पर एंड में इसकी 0 ROI होगी और इसका जो टोटल बैलेंस था वो नेगेटिव में चला गया। जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो भी 0 हो गई। तो अगर आप एक बिगिनर हो, डोंट डू कॉपी ट्रेडिंग, लर्न एंड देन डू इट योरसेल्फ। सो या, तो इससे आपको भी एक लेसन लेना चाहिए। अगर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने भी कॉपी ट्रेडिंग में पैसे लॉस करें, आपको भी पता होगा कि कितना बुरा लगता है, ठीक है। So yeah, that's it for today guys, and I'll meet you in the next video. Sayonara.